हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मध्य प्रदेश का जीके। ओके दोस्तों, और जिसका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है इन सब प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले। ओके दोस्तों, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से बन रहे हैं यू एमपी जीके के। ओके प्रश्न। ओके दोस्त, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी के बाणसागर बांध पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न है, तंदुला एवं सूखा नदियों के संगम पर दो बांध बनाकर निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंदुला नहर। अगला प्रश्न है, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हलाली नहर। अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न है, खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगला प्रश्न है, एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज की खान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरवेली बालाघाट में। अगला प्रश्न है, विख्यात तांबा क्षेत्र मलाज खंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिवना नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंडकारण्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी घाटी। अगला प्रश्न है, 15वीं सदी में ग्वालियर पर किस वंश के शासक का अधिकार था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोमर वंश। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी, ग्वालियर, सागर, शिवनगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है? धार, जबलपुर, होशंगाबाद, विदिशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदिशा में। अगला प्रश्न है, चौथी पाँचवीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किस नगर को अभी भी मध्य प्रदेश में है को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैनी। अगला प्रश्न है, मालवा के शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार। अगला प्रश्न है, कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कालिदास सम्मान। अगला प्रश्न है, विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल कूद में प्रोत्साहन के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य करती हुई महिला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाला 1 लाख रुपए के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर पुरस्कार।
अगला प्रश्न है, साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध फेलोशिप। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत पुस्तक काला जल तथा साल वनों के द्वीप के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सानी। अगला प्रश्न है, गोंडी ग्रामर गोंड आदिवासियों की भाषा के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रियर्सन तथा चेट्रन विशप। अगला प्रश्न है, रक्षा उत्पादन युद्ध उपकरण व अस्त्र शस्त्र कारखाना किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भदभदा भोपाल के समीप। अगला प्रश्न है, मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अगला प्रश्न है,